धीरज भाई सब बोलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोयसव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 44। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नाक चक्र पाठिन पीठ भैद बाण वांगनौ रंग शिखरे स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवत स्मरणाद व्रजन्ति वह समुद्र की जिसमें होवे मत्स्य मगर एवं घड़ियाल तूफान कर उठती होवे बहकाती लहरें उताल भ्रमर चक्र में फंसे हुए हों बीचों बीच गलियां छुटकारा पा जाते दुख से करने वाले तेरा ध्यान। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अरम नमो अमी सविणम ज्रों अहम्। संस्कृत शब्द भाई सब। अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाण वाग्नव रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्राश त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। नहीं नहीं मुझे तो पता नहीं जाएगा संगीत में। काव्य नंबर 44। हाँ बराबर। किन किन चीजों के लिए ये हम करेंगे? अपने बल पर जिस व्यक्ति को व्यापार करना हो, कि हमें कुछ नहीं मिला और मैं अपने बल पर व्यापार कर सकता हूँ, वह है 44 नंबर काव्य का वाचन करना। उसमें अपने आप ही स्ट्रेंथ आएगी अपने बल पर कुछ करने की, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यह काव्य उन पर अद्भुत काम करता है जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। कोई भी स्त्री है जो अकेली रह गई और कहीं से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, वह व्यक्ति लड़की स्त्री यदि 44 नंबर काव्य की आराधना करती है तो अपने आप उसको रास्ते बनेंगे, मिलेंगे और वह अपने बल पर खड़ी हो पाएगी। इस काव्य का वाचन, इस काव्य की आराधना उस स्त्री को करनी होगी। जीवन में तूफान आ जाए या समुद्र यात्रा पर जाए, इस काव्य का वाचन करके जब जिस वक्त इस काव्य की रचना की उस वक्त में समुद्री यात्राएं बहुत ज्यादा होती थी, तो हमारे आचार्य महाराज ने समुद्र यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति जाता है तो इस काव्य का वाचन करता है तो उसकी समुद्र यात्रा सुरक्षित होती है। जीवन में तूफान आ जाए तह तो भी इस काव्य का वाचन हमें करना चाहिए। इस एक मिनट होल्ड कीजिए। आप में से कोई बताएगा? मैंने अभी बोला था कि जीवन में तूफान आ जाए,
इसका अर्थ? रीति जी, जी- आप सुना मेरी बात? अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। मैंने बोला जीवन में तूफान आ जाए, इसको आप एक्सप्लेन करें। जीवन में तूफान आ जाए हम्म, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उस सुनील, चीज में। सुनील भाई सब कुछ कह रहे थे जी, भाई साहब। जी हाँ, सेम। यदि बहुत ज्यादा परेशानी में घिरे हो आप और परेशानी से उभरना है जीवन आप में। शिखर जी की यात्रा करने गए, गिरनार जी की यात्रा करने गए, रास्ता भूल गए, फंस गए। आपको लग रहा है कि अब मैं अकेला यहाँ पर रह गया, सुनसान है, रात के 3 बज रहे हैं और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उसको भी हम, उस वो समय भी हम इस काव्य का वाचन करेंगे। हमें अपने आप ही कोई ना कोई या तो व्यक्ति मिलेगा या कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। 44 नंबर काव्य को हमें कंठस्थ करके हमेशा रखना है। हम अकेले कहीं जा रहे हैं, जंगल में रास्ता भूल गए, कोई भी ऐसी जगह की जब हमें लगे कि हमारा, हम फंस गए हैं, हे प्रभु यहाँ से कोई रास्ता दिखाए। तो आप, और जब भी आप इस रिद्धि मंत्र की आपको जरूरत पड़े बोलने की, तो आप 21 बार कम से कम उसका वाचन करेंगे। 21 बार, कम से कम 21 बार। इसकी आप फोटो खींच के हमेशा अपने मोबाइल में रखिए, रिद्धि मंत्र की भी और काव्य की। ये समय समय पर आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम लेते हैं इसकी कुछ तरीके से समझते हैं हम, और कुछ उपायों को समझते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरी दुकानदारी अच्छी चले, बढ़िया चले और ग्राहक आते रहे। दुकानदारी अच्छी चले, दुकान पर ग्राहक आते रहे, तो हमें क्या करना है? एक तांबे का लोटा लेना है, छोटा सा, उसमें पानी भरना है। 44 नंबर काव्य का वाचन करना है। लोटे को हाथ में लेकर 44 नंबर काव्य का वाचन करेंगे और उस लोटे को पूरी दुकान पर घुमाएंगे। लोटे को ढकना नहीं है, ऐसे ओपन रखना है। जब उसको हम पूरी दुकान पर घुमा देंगे अच्छे से, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर अपनी सारी दुकान पर छिड़क देंगे। आप देखेंगे आपको उस दिन विशेष लाभ की प्राप्ति हुई। आप रूटीन में इसको करिए, आपको अपने आप ही लाभ होता नजर आए। सेकंड है, यदि आपको, आप कहीं गए हो या अपने घर पर भी हो, आपको किसी भी बात से बहुत घबराहट हो रही है, इतनी ज्यादा घबराहट हो गई किसी भी बात को लेकर कि बीपी लो हो गया या हाई हो गया। बीपी लो के लिए मैं उपाय भी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, चांदी के ग्लास में नमक लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है चांदी के ग्लास में, और 44 बूंदे नींबू की डालनी है। 44 बूंदे नींबू की, और काव्य का वाचन करना है। साथ में 21 बार एक जाप करनी है, वो जाप लिखिए आप, ओम हम सहा, हम सहा। हा के ऊपर बिंदी आएगी, सा के साथ विसर्ग आएगी। इसकी 21 बार जाप करनी है और आपकी ये औषधि तैयार हो गई। उसके बाद अपनी स्वाद के अनुसार, क्योंकि 44 बूंदे नींबू की बहुत ज्यादा होती है, अगर आप पी पाते हो तो सही है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा उसको नॉर्मल वाटर में आप कंज्यूम करके ले सकते मैम हैं। जाप, ओम। ओम ओम हम। हम, हा के ऊपर बिंदी, हाँ जी। से के साथ विसर्ग, हाँ ओम जी। हम सहा, हम सहा। इसकी हम जाप करेंगे 21 बार। वो हमारा एक औषधि के रूप में तैयार हो गया। 41 बूंद नींबू की और नमक डाल लीजिए थोड़ा सा चांदी के गिलास में। बीपी लो हो जाए कभी भी आप इसको मंत्रित करके रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा इसको कंज्यूम करिए, आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए। मैम जैसे लो क्लास होते हैं तो उनके पास चांदी का गिलास नहीं होता, वो खाली मंत्र चैंट कर ले, ओम नहीं हम नहीं, सह। चांदी के ग्लास में छोटा सा ले लीजिए, कोई चांदी की, कोई चांदी की भी कोई भी चीज, कोई कटोरी हो, कुछ भी हो, ये चांदी की में ही ज्यादा इफेक्ट करेगा।
मैं पायल डाल दी, उनके पास पायल तो होती है, अगर पायल अपनी चांदी के पानी नहीं किसी गिलास नहीं, में मैं डाल दे। युतिका बाद में लेते हैं, कोयरी बाद में लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। पायल मत डलवाना आप, मैं बताती हूँ उसकी वजह। बहुत सारे लोगों को कहते हैं हिचकी बहुत आती है। जिन लोगों को हिचकी बहुत आती है वो मुंह में पानी ले और इसका रिद्धि मंत्र बोले, ओम ह्रीम अरम नमो अम्य सवीणम। ओम ह्रीम अरम नमो सवीणम बोले। जिनको हिचकी बहुत आती है या जिनका मुंह कड़वा बहुत रहता है, क्योंकि जब हमारा आकाश तत्व ज्यादा चलता है तो मुंह में कड़वाहट भी बहुत रहती है। तो आप क्या करोगे, यही मंत्र बोलोगे, इससे आपको हिचकी भी बंद हो जाएगी और मुंह जिनका कड़वा रहता है उनका मुंह नॉर्मल होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट लिख लीजिएगा। जो जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और तरक्की नहीं हो पा, तरक्की करना चाहते हैं जिनकी तरक्की नहीं हो पा रही, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। हमें क्या करना है, इसमें भी हमें चांदी का छोटा सा कलश लेना है। छोटा सा चांदी का कलश लेना है और उस कलश से हमें मंदिर जी में 44 दिन तक अभिषेक करना है। अपना कलश घर से लेके जाना है। 44 डेज का आपको अभिषेक का नियम लेना होगा। मोस्टली अभी तो सभी लोग सोने के कलश होते हैं हम लोगों के मंदिर में, चाहे छोटे से, पर आपको चांदी के कलश से करना है। उसमें क्या करना है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आपको जैसे आप चांदी का कलश खरीद के लाए, उसको एक बार आपने गंधोतक से या अपने मंदिर के कलश में, मैं उसे नॉर्मल वाटर से आपने उसको साफ कर लिया और सुखा लिया। उसके बाद जब भी आओगे, कोई शुभ दिन से आपको स्टार्ट करना है, शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष में भी आप तिथि देख लेगा, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उससे एक दिन पहले आपको क्या करना है। एक दिन पहले, जैसे आपने कल से स्टार्ट करना है तो आपको एक दिन पहले क्या करना है, थोड़ा सा सूखा धनिया, साफ धनिया हो थोड़ा सा, और थोड़ा सा गुड़ उस कलश में डाल के रखना है। पूरे दिन वो कलश आपके घर पर, आपके मंदिर जी में आपको रख लीजिएगा, जहां पे आप पूजा करते हैं, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गुड़ डालकर। नेक्स्ट डे से आप अभिषेक शुरू करेंगे। और जब आप अभिषेक के लिए वो लोटा लेके जाएंगे, छोटा सा जो कलशा आप लेकर जाएंगे, वो जो धनिया और जो गुड़ है उसमें रखा हुआ है, उसको आप कहीं पर भी पीपल के पेड़ पर रखते हुए उस कलशे को मंदिर जी ले जाइए। मंदिर जी में कलश करिए, यानी कि अभिषेक करिए और वापस अपना लेकर आइए। उसको सुखाकर फिर से आप उसमें गुड़ और धनिया डाल देंगे। ये प्रोसीजर हमारा 44 डेज तक रहेगा। जब भी आप वापस जाएंगे, आप उसको उस छोटे से गुड़ और धनिया को पीपल पर छोड़ दीजिएगा। मंदिर जी में जाइए, एक लोटा धो लीजिए और अभिषेक कर लीजिए, दोबारा से लेकर आइएगा, उसको सुखाकर फिर उस थोड़ा सा साबुत धनिया और गुड़ उसमें डालकर रख दीजिए। यही प्रोसीजर रहेगा आपको 44 डेज तक। आप देखेंगे जीवन में चमत्कार आपके घटित होगा। आप भी बोलेंगे कि अद्भुत चमत्कार। अब पहले हम इसमें ऑफ करते हैं, क्वेरी लेते हैं, एक मिनट। प्रीति जैन बोलिए। हाँ जी मैम, मैं उसका बता रही थी आपको कि ना लूज मोशंस की मैंने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा था, 4 डेज हो गए। उसके आप कहीं बाद आए हुए हो मतलब बाहर? हाँ जी हाँ जी, मैं मुक्तेश्वर आई हुई उत्तराखंड। अच्छा। तो मैंने सारी मेडिसिन मैम ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा वहां पे। उसके बाद रात को 2 बजे मैंने कहा भैया रात को, और वहां यहाँ पे ना टाइगर का बहुत ज्यादा डर है, मतलब टाइगर जहाँ पे मैं थी निकल हम्म। नहीं सकते आप, वरना टाइगर ने पकड़ लिया था बहुत लोगों को। हम्म। तो मैंने ऑनलाइन फिर क्या, अभी रात को मैं डायरी भी नहीं लेकर आई अपने नंबर के लिए, मैंने कहा रात को मैं अप्रोच भी किसको करूं। तो मैंने ऑनलाइन ना यूट्यूब से नंबर देखा था, तो वो नंबर मैंने लेफ्ट हैंड पे लिखा और अपनी नेबल के नीचे भी एक नंबर लिखा 53, और हाथ पे मैंने लिखा था, रुको मैंने बताती हूँ मैं आपको क्या था वो नंबर।
अभी भी लिखा भैया 8543218 8543218। ये लूज मोशंस के लिए लिखा मैम, मेरा सुबह तक सही हो गए, वेरी गुड। बहुत बिल्कुल ओके हो गए। मतलब मैं आपको बोलूं, मैं मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो 4 दिन क्यों परेशान हुए आप? मैम 4 दिन ना दिमाग में ये चीज, मेरी डायरी नहीं थी, तो मैंने कहा बिना डायरी के वो दिमाग में, कहा अब भैया कहीं डायरी भी नहीं है, आना है यूट्यूब तो है। डायरी, कुछ कॉस्मेटिक छूट जाएगी, डायरी नहीं छूटनी चाहिए। हाँ मैम, नंबर दोबारा बोलना। 352 354 नहीं नहीं 853 नहीं, एक सेकेंड। 8543218। इसको ना चैंक भी करना है। ठीक। चलिए और नेवल के नीचे 53 नंबर। ठीक है। बहुत मतलब मेरे बढ़िया। हस्बैंड और मुझे दोनों को कोई असर नहीं हो रहा था, और ये फिर हमने नंबर लिखा है, और मतलब दोनों को ही आराम हो गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे हुआ है, दोनों को ही आराम हो गया है नंबर बहुत लिखने बढ़िया। से। चलिए, इस बहाने यूट्यूब भी याद रहा, मैं भी याद रही, चैनल भी याद रहा, बाहर जाके भी देखा, नया सवेरा याद रहा। बहुत बढ़िया। 2 फीडबैक मेरे पास आए हैं। अभी किसी और का फीडबैक है तो पहले वो ले लीजिए, ले लेते हैं, फिर मैं अपना फीडबैक देती हूँ। किसी का मैम है आपने क्या अभी के लिए? क्या है? हाँ बोलिए युतिका। मैम आपने पता नहीं, विवेक सर ने बताया था ना, वो मसालदानी को अलग अलग रखना है हमें। डॉक्टर साहब ने बताया था। हाँ, सूखे मसाले अलग रखने हैं, और हम्म, जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं वो अलग रखने हैं, और उसमें 51 रुपीज रखने हैं हमें। जी जी। दालचीनी और इलायची जरूर होनी चाहिए उसमें। हम्म मैंने रखा, और मुझे ना मनी की थोड़ी जरूरत थी, हम्म। तो मैम नेक्स्ट डे मेरी अरेंज हो गई हो कहीं पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग करिएगा सब लोग। मसालदानी का फीडबैक। ये चलिए, कौन सी रेमेडी थी, इसका नहीं पता मुझे। जो ये आएगा सो पाएगा। रिकॉर्डिंग में देखिएगा। रिकॉर्डिंग हुई रिकॉर्डिंग थी में। युतिका, ये रिकॉर्डिंग हुई थी, डॉक्टर साहब ने की थी उस दिन रिकॉर्डिंग। ये मैम कोर पता गुरु नहीं की मीटिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो हमारी पर्सनल मीटिंग में थी। अच्छा, पर्सनल कोर मीटिंग में थे। कोर कोर ग्रुप की मीटिंग में दिया था, ये तो हम नहीं दे पाएंगे श्वेता जी, आपको 25 मेंबर करने पड़ेंगे। कोर ग्रुप अभी की रिवील मीटिंग हो आपने मिस गए, कर अभी दी आप अभी है। रिवील हो गए, आप दे दीजिए। चलिए, एक फीडबैक डॉक्टर मेरा साहब ले ने लीजिए, फीडबैक ले लीजिएगा। नहीं, डॉक्टर साहब ने पहले बताया था हमें ये पहले वाली। पहले भी बताया था मैडम, पहले भी हाँ बताया था। चलिए, पहले ही ढूंढ बताया था। ढूंढ लीजिए, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तो। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, वैसे ही बताया रिकॉर्डिंग था। बनी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में नहीं है, चलिए फिर तो वैसे ही आपको बताया लाइव था लेना ही हमारे पड़ेगा। हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा हमारा। चलिए, हेडक के लिए मेरे को फीडबैक आया है, वो नंबर लिख लीजिएगा। 13135192 6। कभी दिया होगा मैंने ये नंबर, मुझे खुद भी याद नहीं था। मैंने इसलिए उनसे स्पेशली नंबर भी लिखवा लिया कि आपने कौन सा नंबर लिखा। हेडक हो रहा था उन्हें बहुत बहुत ज्यादा, कहीं गए हुए थे वो भी, कहते इतना भयंकर सिर दर्द हो रहा था कि हालत, सफर भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कभी दिया होगा, उन्होंने बोला आपने नंबर दिया था 13135192 6। एक ओवर थिंकिंग का फीडबैक आया है कि घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी उनको, और वो बोल रहे थे कि इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी कि ऐसे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। तो दिए होंगे मैंने दोनों का, उन्होंने फीडबैक दिया कि मैंने दोनों लिखे थे। मैंने तो कहा था कि दोनों में से एक लिखना है, पर वो कह रहे थे मैंने दोनों लिखे थे। 1 2 12। मैम 1 2। बस ओनली 1 2। अच्छा। और मैंने उनको दिया था, या तो 1 2 लिखेंगे आप, या लिखेंगे 96159333। रिपीट कर रही हूँ, 96159333। मैंने कहा था कि दोनों में से एक लिखना है, पर उनका फीडबैक जो आया है मुझे, उन्होंने बोला मैंने दोनों नंबर लिखे थे ऊपर नीचे। पहले ऊपर लिखा 1 2, और नीचे लिखा 96159333। मैं लास्ट में 33 है, मतलब बोले मैंने दोनों ऊपर नीचे लिख लिए थे। और आधे पौने घंटे में ही उनका स्ट्रेस, जो ओवर थिंकिंग थी, बोली पता ही नहीं लगा मुझे कहाँ चली गई। बोली बस मैंने 10-15 मिनट नंबर को चेंट किया, सिंगल सिंगल डिजिट में, इंटेंशन डाला कि जो भी ओवर थिंकिंग मुझे हो रही है, जिस वजह से भी हो रही है, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट किया, ब्रह्मांड को रिक्वेस्ट किया, भगवान को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरी ओवर थिंकिंग आप खत्म कर दीजिए।
तो उनकी ओवर थिंकिंग, वो कह रहे आधे पौने घंटे में मैं नॉर्मल बिहेव करने लगी, सारा स्ट्रेस कहाँ चला गया। और एक सास बहू में बहुत खिचपिच खिचपिच हो रही थी, उसके लिए एक नंबर का फीडबैक आया है, वो मैं अभी नहीं दूंगी, वो मैं अपने कोर ग्रुप के क्लास बच्चों को दूंगी। इस बार बहुत अच्छे नंबर्स दूंगी कोर ग्रुप मेंबर्स को। तो प्रीति जी आप नहीं आते कोर ग्रुप में, क्या चक्कर है? अनम्यूट कीजिए। समापन करिए धीरज भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। हंसकर मुस्कुराकर सभी बोलेंगे जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।